Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज का लेक्चर नंबर है हमारा 42 यानी कि यूज़ ऑफ लेट। हम लेट का इस्तेमाल किस तरह करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में हम लेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं या इनको ट्रांसलेट किस तरह कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेट हमारा किन जगहों पर और किस तरह यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है लेट इज यूज फॉर टू अलो एंड टू परमिट, यानी कि जो लेट है या तो हम इजाज़त के लिए या फिर हम तजवीज़ के लिए या फिर मशवरे के लिए हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली इट इज़ यूज इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे लिए लेट का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इन दैट वे कि आप उसको अपनी कन्वर्सेशन में ले रहे हैं, आप उसको स्पोकन में ले रहे हैं, आप उसको डेली लाइफ के जो आपके सेंटेंसेस है उसमें बोल रहे हैं या आप अपने फ्रेंड सर्कल में वो सेंटेंसेस बोल रहे हैं, या हम कह देते हैं चलो ये कर लेते हैं, ये खा लेते हैं, या हम चलो बाहर चलते हैं। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फेलोज या फ्रेंड सर्कल में ये गॉसिप्स तो इसी तरह होती हैं, चलो ये काम करते हैं, चलो तुम आ जाओ, या कुछ इस तरह, चलो हम काम करते हैं, हम खाते हैं। इस तरह के अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बताऊंगी कि किस तरह हम हमारा जो लेट है वो सेंटेंसेस में किस तरह यूज होता है। सबसे पहले आपके पास सेंटेंस है लेट्स मी गो आउट। ठीक है, लेट हिम डू हिज वर्क, उसे उसका काम करने दो। लेट्स गो बैक, चलो वापस चलते हैं। लेट्स ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलो, चलो अपनी किताबें खोलो। लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ हम सैर के लिए चलते हैं या वॉक के लिए चलते हैं। लेट्स ईट पिज़्ज़ा, आओ पिज़्ज़ा खाते हैं, चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। लेट्स रीड अ बुक, आओ किताब पढ़ते हैं, चलो किताब पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने कितने सेंटेंसेस लिखे हैं, उसमें सब में क्या है, लेट्स 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 एंड लेट्स। इट्स मीन कि हम लेट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो लेट्स का यूज़ हम इस तरह करते हैं, लेट्स गो बैक, चलो वापस चलते हैं, चलो अपनी किताबें खोलो, चलो वॉक के लिए चलते हैं, चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, चलो किताब पढ़ते हैं। ये हमारी डेली कन्वर्सेशन हो रही है ना, हम अपने फ्रेंड सर्कल में यही बोलते हैं, मोस्टली यही सेंटेंसेस होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है कि जिसके साथ साथ हम वोकैबुलरी, हम इंग्लिश भी सीख लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी यूज ऑफ लेट, यानी कि हमने इसको नेगेटिव स्टेटमेंट में किस तरह यूज करना है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट में ये क्या रोल प्ले करता है। देखें फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ही डज नॉट लेट मी गो आउट, वो मुझे बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है जिसमें हम डू नॉट एंड डज नॉट यूज करते हैं ही के साथ। ठीक है, ही के साथ हमने डज नॉट इसलिए यूज किया बिकॉज ही जो है वो आपका सिंगुलर है, तो मैंने इसलिए लिखा ही डज नॉट लेट मी गो आउट, वो मुझे बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आपके पास क्या है, माय मदर डज नॉट लेट मी डू वर्क, जो मेरी मदर है वो मुझे काम करने नहीं देती। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस था जिसको हमने लेट में यूज किया, माय मदर डज नॉट लेट मी डू वर्क। थर्ड सेंटेंस आपका ये है, ही डिड नॉट लेट मी जॉइन द पार्टी, वो मुझे पार्टी में जाने नहीं देता या उसने मुझे पार्टी में जाने नहीं दिया। ठीक है, ही डिड नॉट आ गया है, सो इट्स मीन कि ये हमारा जो टेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट जो आपकी फॉर्म होती है वो यूज नहीं करते हैं, हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, डू के बाद डिड, ही डिड नॉट लेट मी ज्वाइन द पार्टी, उसने मुझे जो पार्टी है वो ज्वाइन करने नहीं दी, ये पास्ट में काम हुआ है। फोर्थ सेंटेंस आपका ये है, आमना विल नॉट लेट मी वेयर दिस ड्रेस, आमना जो है वो मुझे ये ड्रेस पहनने नहीं देगी, यानी कि ये फ्यूचर में होगा और उसका लेट के साथ इस तरह हमने कॉम्बिनेशन किया है, आमना विल नॉट लेट मी वेयर दिस ड्रेस, यानी कि वो मुझे पहनने नहीं देगी, ये काम फ्यूचर में होगा इसलिए हमने लिखा। फिफ्थ सेंटेंस जो है आपका वो है, शी डज नॉट लेट मी मेक केक, वो मुझे केक नहीं बनाने देती। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और शी के साथ हमने डज नॉट यूज किया। उसके बाद सिक्स सेंटेंस हमारा स्टूडेंट्स ये है, अली डिड नॉट लेट मी राइट अ लेटर, अली ने मुझे खत लिखने नहीं दिया, यानी कि उसने उस काम से मना किया ना आपको, तो हमने क्या किया, अली डिड नॉट लेट मी राइट अ लेटर, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था, डिड नॉट हमने लिखा है। ठीक है, उसमें और फर्स्ट फॉर्म यूज किया। आपको पता है जब पास्ट इंडेफिनिट का हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट सेम टाइम पे जब अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस बना रहे हैं तो हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं।
करते हैं। 7th सेंटेंस आपके पास ये है, शी डज नॉट लेट मी वॉश द क्लोथ्स, वो मुझे कपड़े धोने नहीं देती। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंस था जिसमें मैंने लेट का यूज किया। अब देखें, मैंने आपको 2 कंडीशंस के साथ समझाया, यानी कि एक लेट का यूज हमने सिंपल सेंटेंसेस में किया, जस्ट लाइक दिस, लेट मी गो आउट, लेट्स गो बैक। एंड अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। Please subscribe my channel and don't forget to like, comment and share, and also hit the notification bell to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayers. Until next time, Allah Hafiz, fi amanillah, have a good day.